डॉक्टर चंचल सम्राट। कुछ प्रश्न जो थे वो लोगों द्वारा ही पूछे गए हैं, तो मैं उसे यहाँ पे क्लियर कर दूँ। उसमें से कुछ मैंने निकाले हैं कि चुनाव अगर आप लड़ते तो मुद्दे और क्या होते। तो उन मुद्दों में एक मुद्दा ये था कि जितने भी लोग जो भी सैन्यकर्मी सेना से रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद उन्हें राज्य सरकार द्वारा 7 या 9 लाख की सम्मान राशि, 7 से ऊपर ही कम नहीं, सम्मान राशि, उसके साथ ही राज्य द्वारा कम से कम 12,000 रुपये प्रति माह उन्हें पेंशन के रूप में मेरे द्वारा सरकार से आग्रह करके, या फिर सरकार में ही होता तो ये दिलवाए जाते। उसके बाद कुछ और भी प्रश्न हैं, और कि सरकार में आने के बाद सबसे पहला कार्य क्या होता। तो सरकार में आने के बाद सबसे पहला कार्य ये होता कि जितने भी मिसिंग रिपोर्ट हैं उन सभी रिपोर्टों की जांच, उसमें से और उसका सही डाटा, ये नहीं कि टाल मटोल करके आप कुछ भी लिख दें डायरी मेंटेन करने के लिए, ऐसा नहीं होता। और इसके साथ ही एक चीज़ और होती है यहाँ पे कि अगर उनमें से जितने भी मिसिंग रिपोर्ट हैं उनमें से वो जो मिसिंग है वो किस वजह से हैं और उनके बारे में क्या करंट में जानकारी है, वर्तमान में जानकारी है, ये सब आपको लिखित में देना होगा। और जितने भी मिसिंग रिपोर्ट है उस पर आपने अब तक क्या किया, क्योंकि दुनिया की अलग अलग देशों में जो वार मशीनरियाँ हैं और वार मशीनरियाँ जो एजेंसियाँ हैं वो अपने यहाँ वार मशीनर्स की भर्ती कर रही हैं। एक ऐसे भाड़े के सैनिक जिनका कोई अपना मोटो नहीं होता, कोई अपना हित उस युद्ध में नहीं होता सिवाय इसके कि रोटी कमाने के और पैसा कमाने के, और फिर भी वो किसी और देश के लिए पैसों के लिए युद्ध लड़े जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो आने वाले समय में दुनिया आपको बम्बई धारावी की तरह यूज करेगी। धारावी के बारे में जितना मैंने केस स्टडी किया उसके बारे में मुझे एक चीज़ समझ में आई कि पैसे के बल पे कुछ तो अपराधी थे वहाँ, जो बाई कॉन्सिडेंस, बाई कंडीशन, और कुछ को मतलब पैसे के द्वारा बनाया, बाई मनी वो बने या फिर बनाया गया। तो पूरी दुनिया आपको वार मशीनर्स के तौर, आपको वार मशीनरियाँ जितनी हैं पूरी दुनिया की वो आपके यहाँ वार मशीनर लेने आएंगे और आपको देना मजबूरी हो जाएगा। जब आप एक को ही नहीं रोक पाएंगे तो औरों को कैसे रोकेंगे। और महज रोटी के लिए बिना किसी मुद्दे के किसी और देश में जाके युद्ध करना, युद्ध समाप्त हो जाती है। अब बाकी वो लोग वहाँ के सेना द्वारा उनमें भर्ती ना कराया जाना या फिर उन्हें भेज देना भारत, तो वो जब लौट के आएंगे तो एक ही देश में तो गए नहीं हैं। जहाँ तक सुनने में आया है न्यूज़ के माध्यम से, या फिर कुछ मेरी अपनी भी टीम है उनके द्वारा जानकारी आई है कि अलग अलग रेडिकलाइज ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप जिनके पास मिलिट्री क्षमताएं हैं, उनमें इनका भर्ती हो जाना कहीं से भी संभव, जो मतलब उचित नहीं है, जिसको उचित बोला जाए उचित है नहीं। तो इस तरह की स्थितियों में हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। और हाँ, ऑनलाइन इनका जो पैटर्न है बड़ा अजीब तरह का है, इसके ऊपर कभी बाद में चर्चा होगी। ये 2 काम मैं कर रहा था। और हाँ, भारत की जितनी भी युवा शक्ति हैं, भारत के बिहार राज्य की जितनी युवा शक्ति हैं, उसका उचित और समुचित उपयोग कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए कि राज्य की तरक्की हो, इसके लिए इसके ऊपर मैं अवश्य कार्य करता। और हाँ, इसकी जो रिपोर्ट है तिमाही, 6 माही और साल भर पे मैं अवश्य लेते रहता। जितने भी इंडस्ट्री लगाई गई उसके ऊपर क्या रिपोर्टें गई,
उन पैसों का क्या हुआ, इसका ना तो बिहार सरकार इसके ऊपर उचित ब्यौरा दे पाएगी, सिवाय टाल मटोल करने के। ना हो तो स्वयं ही जांच करके देख लें, अलग समिति द्वारा, उनके द्वारा नहीं जिन्होंने इसे प्रदान किया है, क्योंकि वो इसे गोलमोल फिर कर जाएंगे। जितने पैसे दिए गए हैं उद्योग जनरेट करने के लिए, उससे बहुत सारे रोज़गार बनने चाहिए, क्योंकि एक रोज़गार को बनने से 3 तरह के जॉब क्रिएट होते हैं। पहला, वो टीम जो उससे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, तो आप जहाँ से रॉ मटेरियल भेजे, लेकिन उसको उस ज़िले में तो टीम तैयार करनी होगी, तभी तो रॉ मटेरियल आपके पास पहुँचेगा। दूसरी, जो उस रॉ मटेरियल को तैयार करती है। तीसरी, जो उस रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करेगी। 3 तरह की टीमें होती हैं। चौथी, वो जो एक्सपोर्ट करने के बाद उसे मार्केट में किस तरह से बेचना है और उसे किस तरह से आम जनमानस तक पहुंचाना है। 4 तरह की टीमें होती हैं, और एक रोज़गार से लगभग मुझे आशा है कि अगर वहाँ से तो कम से कम 50 लोगों की जनरेट होती हैं। इससे जीएसटी वाले भी जीते हैं, इससे जो पेपर वर्क करेंगे वो क्या बोलते हैं, साइबर वाले और सारे भी लोग जो हैं वो इससे जीते हैं। तो एक रोज़गार से बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी और भोजन प्रोवाइड होता है। तो इसके ऊपर बिहार सरकार सुने, अगर नहीं सुन रही है तो बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो हैं वो पूरी दुनिया का एक सार्वभौमिक सत्य हम ही हैं। तो ऐसे सार्वभौमिक सत्य डूब गए हैं। आपसे पहले भी आए थे और आपके बाद भी आएंगे, नहीं आएंगे नहीं जानता मैं। नमस्कार।